अम, अब हम आ जाते हैं कैपेसिटर बेसिकली है क्या, ठीक है? हमने इसकी मैथमेटिकली फिर हम समझ रहे हैं कि ये तो है डिवाइस जो कि एनर्जी हम स्टोर करवा रहे हैं इसमें, राइट? और ये दोनों इसकी वर्किंग क्या लिखेंगे कि भाई अगर पूछा जाए कि क्या है तो ये भी लिखेंगे कि दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, उनमें से जो है वो न्यूट्रल होती हैं और फिर बाद में हम जो है बैटरी अटैच करवा के एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ जो है वो नेगेटिव चार्जेस लेते हैं। यही सारी जो है वो चीजें लिखी हैं। अब हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में हमारे पास चार्जेस हैं और वोल्टेजेस हैं, राइट? राइट। तो ये बैटरी की वजह से है। तो हमारे पास क्या जाएगा, कैपेसिटर की एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो यहाँ से जो है हम इसका फॉर्मूला ले लेंगे। कैपेसिटेंस हमारे पास है द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस, कि वो कितनी चार्जेस जो है वो स्टोर करेगा, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, और उस चीज को हम उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यानी कि चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है? ठीक। तो हमारे पास ये आ जाएंगे और चार्जेस प्रोपोर्शनल, यानी कि हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतनी ही जो है वो चार्जेस को स्टोर होने का मौका मिलेगा, या जितनी चार्जेस होंगी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ हम इस तरह देख लेंगे, ये दोनों जो है वो प्लेट्स एक डिस्टेंस पर है, राइट? तो जब हम एक पोजीशन दे देते हैं किसी भी चीज को उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। जब हम जो है वो सपोज कर लें यहाँ पर हमारे पास सारी नेगेटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर सारी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर ये दोनों जो है वो एक डिस्टेंस पर है, हम उन्हें अलाउ करते हैं जब मूव करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये तभी मूव करेगी जब इनके पास कोई एनर्जी मौजूद होगी, कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी जो है वो चार्ज आगे मूव करेगा। तो इसी तरह से जैसे अगर किसी भी रुकी हुई चीज के पास कोई एनर्जी ना हो तो वो मूव करके काइनेटिक एनर्जी कैसे गेन करे? तो उसके लिए एक एनर्जी होना जरूरी है किसी भी बॉडी को वर्क डन करने के लिए, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यही है ना कि वर्क इज डन बाय द चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है? तो इस तरह से तो ये जो है, अब हमारे पास चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो ये आ जाएगा सी है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला आएगा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस।